केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में कई दशक पुराना नेहरू गांधी परिवार का मुंशीगंज अस्पताल बंद किए जाने के बाद अब सियासी पारा बेहद गर्म हो गया है। कांग्रेसी अस्पताल बंद किए जाने का ठीकरा स्मृति ईरानी और भाजपा के नेताओं के सिर मड़ रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा के कद्दावर नेता स्मृति के पक्ष में एकजुट हैं। इस कड़ी में अमेठी के भाजपा नेताओं ने आज एक मीडिया वार्ता करके ये बताया कि उन लोगों की ये मंशा कतई नहीं है कि संजय गांधी अस्पताल को बंद किया जाए। इसको लेकर भाजपा का कहना है कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके द्वारा संचालित संजय गांधी अस्पताल व इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय में मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जाए। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को सरकार ने मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए ग्राम सरायखेमा तहसील अमेठी और जनपद अमेठी में 64 बीघा 18 बिस्वा 7 धुर भूमि लीज डीड पर दी थी। भाजपा का आरोप है कि ट्रस्ट ने लीज डीड की शर्तों का पालन नहीं किया और शर्तों का लगातार उल्लंघन करके दुर्व्यवस्थित ढंग से संजय गांधी अस्पताल चलाते रहे। अतः सरकार को ट्रस्ट भूमि को वापस लेकर संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी व भाजपा नेता मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी के द्वारा संचालित करवाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ना हो पाए तो संजय गांधी अस्पताल का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करके संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ SGPGI को हैंडओवर कर उसके द्वारा संचालित करवाया जाए। इसी के साथ वहां पर बेरोजगार हुए कर्मचारियों को भी नियोजित किया जाए। उनका कहना है कि यही नहीं, मृतक दिव्या शुक्ला सहित अन्य तमाम लापरवाहियों के चलते हुई हानियों के लिए संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधक मनोज मट्टू और ऑपरेशन ऑफिसर अवधेश शर्मा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और सत्याग्रह की शुरुआत करके सड़कों पर मशाल लेकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खोला और मुहिम चलाई। अब चूंकि आरोप भाजपा पर था, लिहाजा भाजपा का खेमा भी सक्रिय हुआ और वो सड़कों पर उतरा, मशाल जुलूस निकाला। लेकिन इस बार कांग्रेस के खिलाफ जो भाजपा ने दांव खेला कि ये अस्पताल वरुण गांधी को दिया जाए, मेनका गांधी को दिया जाए, वो कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अब नेहरू गांधी परिवार का ये अस्पताल भले ही पुनः संचालित हो जाए, लेकिन अब उसकी कमान भाजपा के पास ही रहने वाली है। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजय गांधी अस्पताल, जिसमें एक युवती दिव्या शुक्ला का एनेस्थीसिया को ओवरडोज देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और परिवार उनका पूरा अनाथ हो गया। केवल 9 महीने का बच्चा और उनका पति बचा है। हम लोगों की मांग है कि अस्पताल को वो ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं, इसलिए उस अस्पताल को या तो संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से सरकार लेकर SGPGI को लेकर उससे अस्पताल संचालित कराएं, अथवा वरुण गांधी और मेनका गांधी जो संजय गांधी जी की पत्नी और बेटे हैं उनको अस्पताल दिया जाए और वो अस्पताल चले। वो 30 साल की अवधि के लिए लीज दी गई थी 5 नवंबर 1981 को, लेकिन उन्होंने लीज डीड की उन शर्तों का पालन नहीं किया जिसमें उनको मेडिकल कॉलेज खोलना था और ये प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप इसको सबमिट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबमिट किया फोर्टिस को और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को सबमिट किया और मेडिकल कॉलेज नहीं चलाया उन्होंने 30 वर्षों में। दोबारा उनको 30 वर्ष की अवधि के लिए उसका रिन्यूअल भी किया गया। उसमें शर्त लिखी हुई थी कि 3 वर्ष के अंदर आप इसको अगर नहीं चला देंगे तो आपकी लीज डीड कैंसिल कर दी जाएगी। इस प्रकार उनकी जो लीज डीड है संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की, वो अवैध हो चुकी है, शून्य हो चुकी है और सरकार को उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, उस जमीन को अधिग्रहण करना चाहिए। कब इसकी लीज डीड खत्म हुई है, कितना दिन से अवैध? लीज डीड जो है वो रिन्यूअल हुई है आपकी 24 दिसंबर 2014 को उसका रिन्यूअल हुआ है। ऐसे में लगभग 500 कर्मचारी हैं, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट है, उनके लिए क्या? बिल्कुल, मेरी मांग अस्पताल जो है चलाने की है कि सरकार या तो अस्पताल चलावे या वरुण गांधी और मेनका गांधी जी इस अस्पताल को चलावें। और अगर इस बीच में इसकी प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है तो जो SGPGI है वो PGI लखनऊ
वो उसके अंतर्गत इस अस्पताल को संचालित किया जाए और अस्पताल बंद न किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। ये जो कर्मचारी हैं क्या इनको नियोजित जो है उसमें निश्चित रूप से जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों का मैं मांग करता हूं कि उसमें अगर संजय गांधी मेमोरियल, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी चलाता है, पीजीआई भी चलाता है, तो उसमें जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनको समाहित किया जाए। अमेठी से नाव 44 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।